एलियन लाइफ ढूंढना, क्या हम अकेले हैं? दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जो सालों से लोगों को परेशान कर रहा है। क्या इस बड़े से ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या कहीं दूर किसी अनजान प्लेनेट पर लाइफ है? क्या वहां कोई हमारी तरह या हमसे भी ज्यादा स्मार्ट लोग तारों को देख रहे हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं? आजकल साइंस के पास इन सवालों के जवाब पहले से काफी ज्यादा है। हमारे पास टेलीस्कोप हैं जो ब्रह्मांड में बहुत दूर तक देख सकते हैं, और रोबोट हैं जो दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ ढूंढ रहे हैं। ये एक ऐसा टाइम है जो बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज में से एक को जानने वाले हैं, एलियन लाइफ ढूंढना। एक्सोप्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स ढूंढना। दोस्तों, जब हम एलियन लाइफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है, वो लाइफ कहाँ होगी? इसका जवाब हमें एक्सोप्लैनेट्स में मिल सकता है। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सूरज के नहीं बल्कि किसी और स्टार के आसपास घूमते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सोप्लैनेट्स कितने हैं, तो जवाब है बहुत ज्यादा। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में करोड़ों अरबों स्टार्स हैं, और साइंटिस्ट्स का मानना है कि हर स्टार के पास कम से कम एक प्लैनेट तो होगा ही। यानी कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही अरबों खरबों एक्सोप्लैनेट्स हो सकते हैं, लेकिन हर एक्सोप्लैनेट पर लाइफ नहीं हो सकती। लाइफ के लिए, जैसी हम जानते हैं, कुछ खास चीजें जरूरी हैं। सबसे जरूरी है पानी। पानी के बिना लाइफ नहीं हो सकती, इसलिए साइंटिस्ट्स ऐसे एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं जो अपने स्टार से इतनी दूर हों जहां पानी लिक्विड फॉर्म में हो। इसे हम हैबिटेबल जोन कहते हैं। लेकिन सिर्फ पानी ही काफी नहीं है। लाइफ के लिए अच्छी हवा भी जरूरी है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह सही मात्रा में हो। यह हवा प्लैनेट को खराब रेडिएशन से भी बचाती है। तो साइंटिस्ट्स इन एक्सोप्लैनेट्स को कैसे ढूंढते हैं? एक तरीका है ट्रांजिट मेथड। इसमें साइंटिस्ट्स स्टार्स की रोशनी में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस देखते हैं। जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने से जाता है तो वो स्टार की रोशनी को थोड़ा कम कर देता है। इससे साइंटिस्ट्स प्लैनेट का साइज और स्टार से दूरी पता लगा सकते हैं। केपलर और टेस जैसे टेलीस्कोप ने इसी तरीके से हजारों एक्सोप्लैनेट्स ढूंढे हैं, और इनमें से कुछ तो पृथ्वी जैसे ही हैं और हैबिटेबल जोन में भी हैं। लेकिन क्या इन पर सच में लाइफ है? यह जानने के लिए हमें और भी अच्छे टेलीस्कोप चाहिए जो इन प्लैनेट्स की हवा को चेक कर सकें और लाइफ के निशान ढूंढ सकें। जेम्स वेब टेलीस्कोप से हमें इस बारे में और पता चलेगा। एक्सोप्लैनेट्स से हमें पता चला है कि हमारा सोलर सिस्टम अकेला नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और हो सकता है इनमें से किसी पर लाइफ हो, शायद हमसे भी ज्यादा स्मार्ट। मार्स, लाल प्लैनेट पर लाइफ ढूंढना। दोस्तों, जब हम अपने सोलर सिस्टम में लाइफ की बात करते हैं तो सबसे पहले मार्स का नाम आता है। लाल प्लैनेट, जिसे हम सालों से देखते आ रहे हैं, अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है, और उनमें से एक सबसे बड़ा राज है, क्या मार्स पर कभी लाइफ थी या अभी भी है? मार्स देखने में एक सूखा रेगिस्तान जैसा लगता है, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि यह प्लैनेट पहले बहुत अलग था। मार्स पर कभी पानी बहता था, नदियां थीं, झीलें थीं, और शायद एक बड़ा समुद्र भी था। और जहां पानी होता है वहां लाइफ की उम्मीद भी होती है। आज मार्स पर पानी ज्यादातर बर्फ के रूप में है, जो पोलर एरिया में है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि मार्स के नीचे पानी हो सकता है, और अगर ऐसा है तो वहां छोटे छोटे जीव हो सकते हैं। मार्स पर लाइफ ढूंढने के लिए नासा ने कई मिशन भेजे हैं। इनमें से फेमस हैं क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस रोवर्स। ये रोबोट मार्स पर घूम रहे हैं, मिट्टी और पत्थर चेक कर रहे हैं और लाइफ के निशान ढूंढ रहे हैं। क्यूरियोसिटी ने मार्स पर मीथेन गैस ढूंढी है, जो लाइफ का एक निशान हो सकती है। पृथ्वी पर मीथेन ज्यादातर जीवों से बनती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि मार्स पर मीथेन ज्वालामुखी या किसी और वजह से हो। परसिवियरेंस रोवर मार्स से मिट्टी और पत्थर के सैंपल जमा कर रहा है, जिन्हें बाद में पृथ्वी पर लाया जाएगा। इन सैंपल्स में हमें मार्स पर लाइफ के सबूत मिल सकते हैं। मार्स पर लाइफ ढूंढना सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए जरूरी है। अगर हम मार्स पर लाइफ ढूंढ लेते हैं तो यह पता चलेगा कि पृथ्वी अकेली नहीं है जहां लाइफ है, और यह हमें मार्स पर रहने के लिए भी तैयार करेगा। चैप्टर 3, स्मार्ट लाइफ। क्या कोई हमें सुन रहा है? दोस्तों, अब तक हमने एक्सोप्लैनेट्स पर लाइफ और मार्स पर छोटे जीवों की बात की, लेकिन क्या होगा अगर ब्रह्मांड में हमसे भी ज्यादा स्मार्ट लोग हों? क्या होगा अगर कहीं दूर कोई हमारी तरह या हमसे भी ज्यादा स्मार्ट तारों को देख रहे हों और हम जैसे किसी और को ढूंढ रहे हों? यह सवाल हमें सीटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस
के बारे में बताता है। CTI साइंटिस्ट्स का एक ग्रुप है जो रेडियो टेलीस्कोप से स्पेस से आने वाले सिग्नल्स सुनते हैं। वो ऐसे सिग्नल्स ढूंढ रहे हैं जो किसी स्मार्ट लाइफ ने भेजे हों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिग्नल्स कैसे होंगे, तो इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। हो सकता है कि ये मैथ्स के फॉर्मूले हों या म्यूजिक, या हो सकता है कि ये बिल्कुल अलग हों और हम उन्हें समझ ही न पाए। SAT 1960s में शुरू हुआ था और तब से साइंटिस्ट स्पेस से आने वाले सिग्नल्स सुन रहे हैं। अभी तक हमें कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला है जो किसी एलियन ने भेजा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोशिश छोड़ देनी चाहिए। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हमने अभी थोड़ा सा ही देखा है। हो सकता है कि कहीं दूर कोई हमसे बात करने का इंतजार कर रहा हो, या शायद वो भी हमारी तरह अकेले होने से डरते हों। स्मार्ट लाइफ ढूंढना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत जरूरी भी है। अगर हम यह साबित कर दें कि हम अकेले नहीं हैं, तो यह हमारी सोच बदल देगा कि हम इस ब्रह्मांड में कहां हैं। चैप्टर 4, आगे क्या होगा? क्या हमें जवाब मिलेगा? दोस्तों, एलियन लाइफ ढूंढना एक लंबा सफर है और यह सफर हमें कहां ले जाएगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात पक्की है, हमारी जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाती रहेगी। आने वाले टाइम में हमारे पास और भी पावरफुल टेलीस्कोप होंगे जो हमें दूर के प्लैनेट्स की हवा चेक करने और लाइफ ढूंढने में मदद करेंगे। हमारे पास और भी अच्छे रोबोट होंगे जो दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर लाइफ ढूंढेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी के अलावा हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। हमें मानना होगा कि एलियन लाइफ हम जैसे नहीं भी हो सकते। हो सकता है कि वो ऐसी जगह रहते हों जहां हम नहीं रह सकते। हो सकता है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हों जो हमने कभी देखी ही ना हो। एलियन लाइफ ढूंढने के लिए हमें सब्र रखना होगा। हमें याद रखना होगा कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हमने अभी थोड़ा सा ही देखा है। हमें यह भी याद रखना होगा कि एलियन लाइफ से बात करना खतरनाक भी हो सकता है। हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन इन सब के बावजूद एलियन लाइफ ढूंढना बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी सोच बदलेगा, बल्कि यह हमें खुद को भी नए तरीके से देखने पर मजबूर करेगा। तो चलो हम सब मिलकर इस सफर में शामिल हों और ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज में से एक को जानने की कोशिश करें। क्या हम अकेले हैं? उतरो, क्या हम अकेले हैं? दोस्तों, एलियन लाइफ ढूंढना ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज में से एक को जानने की तरफ एक बड़ा कदम है। यह हमें खुद को और अपनी दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। आने वाले टाइम में नए मिशन और अच्छी टेक्नोलॉजी हमें इस बारे में और बताएंगे कि क्या ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही लाइफ है या कहीं और भी है। यह एक लंबा सफर है और इसमें हमें सब्र रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि ब्रह्मांड में कहीं कोई हमारी तरह ही अकेले होने से डर रहा हो और हमारी तरह ही जवाब ढूंढ रहा हो।